आपके परिवार में किसान कौन है? पति, दोनों ही। तो जो बड़ा आदमी होता है घर में वही किसान होता है। काम तो मैं ही कर दी, पर किसान तो मेरे घर दे आदमी बुलंदे से ही। जो मर्द होता है वो क्या करता है जमीन पर? तो किसान जो होता है हल चलाते भी जमीन में। तीन औरत सब कुछ काम करती है। खेत ले जाके गुड़ाई भी कर दी, संटाई भी कर दी, खड़ाई भी कर दी, फिर और लहसुन प्याज कटाई भी कर दी, छड़ियाँ भी गुड़ दी, सब कुछ कर दी। औरत जीवन पद्धति है वो प्राचीन काल से ही कृषि आधारित रही है। तो कृषि आधारित जीवन पद्धति में केवल पुरुष ही तो नहीं होगा, महिलाएं भी होगी। हम अतीत से लेते हुए एक बात तो अब पूरी तरह से जान गए हैं कि अब इतना ही काम महिला नहीं कर रही है। देश के विभिन्न भागों में वो हल चला रही है, ट्रैक्टर चला रही है, मछली पकड़ रही है, बाजार ले जा रही है, मंडी समिति में जा रही है। तो जब सारे काम वो संपन्न करे तो वो किसान क्यों नहीं? क्या जमीन आपके नाम पे है? नहीं, जमीन जड़ी सर मेरे नाम से नहीं है। नहीं जी, मेरा नाम जमीन है ही नहीं। वो तो पहले डैडी के नाम पर थी, डैडी एक्सपायर हो गए, अब हमारे नाम पर होगी। तो आपकी बीवी भी खेत पे काम करती है? तो उनके नाम पे जमीन नहीं होनी चाहिए? क्यों? जब से बैठे हुए क्यों? वो मुझमें नहीं है, हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं है काम। सबसे बड़ी जरूरत है भूमि पर महिलाओं के अधिकारों को पुनः परिभाषित करना, संवैधानिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। ये जो भूमि विधियां हैं उसके मूल भाव में ही संशोधन होना चाहिए। उत्तराधिकार कानून में संशोधन होना चाहिए। विरासत दर्ज के समय जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए। और एक नए विधान के साथ अब एक कानून आना चाहिए कि पति की जमीन पर पत्नी का सह खाता दर्ज हो, उसके खसरा खतौनी पर, उसके दस्तावेज पर पति के साथ पत्नी का भी नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज हो जाए। जो हमारी अपनी जमीन है, जिस घर की देरी में हम 40 साल 50 साल गुजार रहे हैं, जिसके लिए हमने अपना रूप रंग सब बिगाड़ दिया है, उस जमीन पर, उस घर में, उस संपत्ति पर हमारी हकदारी क्यों नहीं आज तक? क्यों नहीं?